सुबह 5 बजे उठने से कोई करोड़पति कैसे बन जाता है? क्या वाकई सुबह की सुबह उठना आपकी लाइफ बदल सकता है? एक सीक्रेट सोसाइटी है, दी 5 AM क्लब, जो साइलेंटली दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को क्रिएट कर रही है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रॉबिन शर्मा की इस आइकॉनिक किताब द 5 AM क्लब का पूरा सफर, कहानी, प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजी और वो सीक्रेट्स जो आपके अंदर के वॉरियर को जगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपकी मॉर्निंग्स ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। इमेजिन करो, तुम जिंदगी से थक चुके हो, अंदर से टूटे हुए हो और अब तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसी ही हालत थी उस एंटरप्रेन्योर की, एक कामयाब बिजनेस वुमन जो बाहर से स्ट्रांग दिखती थी लेकिन अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन थी। और वहीं था एक आर्टिस्ट जो अपनी आर्ट में खो चुका था पर अपने ही डर में जकड़ा हुआ था। दोनों की जिंदगियां एक मोड़ पर आकर रुक गई थीं और उस मोड़ का नाम था द स्पेल बेंडर। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हजारों लोग बैठे थे लेकिन हर चेहरा सवालों से भरा हुआ। तभी स्टेज पर आता है एक बूढ़ा इंसान जो दिखने में साधारण पर शब्दों में असाधारण था। वो कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अलग हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो बाकी लोग करने से डरते हैं। सुबह 5 बजे उठना। ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। सेमिनार के खत्म होते ही वो बूढ़ा इंसान स्टेज से उतरता है और एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की नजरों में उसे कुछ तो खास दिखता है। वो तीनों आपस में टकराते हैं और पता चलता है ये बूढ़ा आदमी असल में कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो है एक बिलियनियर। एक ऐसा इंसान जिसने खुद अपनी जिंदगी को 5 बजे की ताकत से पूरी तरह बदल दिया। वो दोनों से कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक हफ्ते की जर्नी पर चल सकते हो। एक ऐसी जर्नी जो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देगी। सोचिए, कोई अनजान इंसान आपको इनवाइट करे कि चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें बताता हूं जिंदगी का असली तरीका। आप जाते? एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट जाते हैं और वहीं से शुरू होती है द 5 AM क्लब की असली शुरुआत। एक रहस्यमयी, गहरी और बेहद ट्रांसफॉर्मेशनल यात्रा। पहली फ्लाइट उन्हें ले जाती है एक प्राइवेट आइलैंड पर जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ क्लैरिटी, डिसिप्लिन और लर्निंग। और वहां वो बिलियनियर उन्हें सिखाना शुरू करता है वो सिस्टम जो दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स यूज करते हैं, जिसने स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्री और मोहम्मद अली जैसे लेजेंड्स की मॉर्निंग्स को मास्टरमाइंड बना दिया। बट एक सवाल, अगर सिर्फ 5 बजे उठने से जिंदगी बदल सकती है तो कैसे? क्या सच में इतना पावरफुल होता है सुबह का 1 घंटा? और वो कौन सा रूल है जो इसे एक सुपर पावर बना देता है? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि हम बात करेंगे द 20-20-20 रूल की, वो गोल्डन फॉर्मूला जो आपकी प्रोडक्टिविटी, पीस और पर्पस तीनों को आसमान पर पहुंचा सकता है। प्राइवेट आइलैंड की सुबह थी, सूरज निकलने ही वाला था, थोड़ी ठंडी हवा, चारों तरफ शांति और उस बिलियनियर की आवाज गूंजती है, इस 1 घंटे को अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को मास्टर कर सकते हो। और वहीं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द 20-20-20 फॉर्मूला, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे है, जिसका पहला नियम है मूव। इस पहले 20 मिनट में तुम्हें करना है तेज वर्कआउट। क्यों? क्योंकि जब तुम सुबह उठते ही बॉडी को इंटेंस मूवमेंट देते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है जो तुम्हें इंस्टेंटली एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कराते हैं। एक्सरसाइज सुबह स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बढ़ाता है जो ब्रेन की परफॉर्मेंस को शार्प करता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि कई टॉप सीईओज सुबह उठते ही बॉक्सिंग करते हैं, डांस करते हैं या जॉगिंग पर जाते हैं ताकि उनका माइंड और बॉडी दोनों जाग जाएं। दूसरा नियम है रिफ्लेक्ट। वर्कआउट के बाद शांत हो जाओ। अब 20 मिनट खुद के साथ बिताओ, जिसमें आप चाहे तो जर्नलिंग करो या फिर मेडिटेशन
या ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखो, या बस डीप ब्रीदिंग। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो क्लैरिटी आती है। आपको अपने डिसीजंस, इमोशंस और डायरेक्शन का असली मतलब समझ में आता है। एक आर्टिस्ट जो रोज सुबह जर्नल करता था, मैं आज क्या बेटर कर सकता हूं, कुछ महीनों में उसका आर्ट भी डीप हो गया और उसका डिप्रेशन भी हील होने लगा। तीसरा नियम है ग्रो। अब बारी है अपने माइंड को फ्यूल देने की। जैसे कि कोई अच्छी किताब पढ़ो या फिर मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनो, कोई नया स्किल सीखो। क्योंकि अगर आप रोज 20 मिनट भी सीखते हो तो साल भर में आप 30 किताबें पढ़ सकते हो या एक नई भाषा, नया बिजनेस स्किल सीख सकते हो। लेखक कहते हैं, ऑर्डिनरी पीपल वेक अप टू एस्केप देयर रियलिटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल वेक अप टू बिल्ड देयर रियलिटी। सुबह सुबह ब्रेन सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, इसलिए ये लर्निंग सबसे गहराई तक जाती है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा खुद को देने लगो, जैसे कि बॉडी को बूस्ट करना, माइंड को क्लैरिटी लाना और सोल को डायरेक्शन देना, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है पर्सनल मास्टरी का असली खेल। और अब एक सवाल जो आपकी सोच को हिला देगा। मान लो कि आप रोज 5 बजे उठते हो, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्या सिर्फ उठ जाना काफी है? नहीं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ माइंडसेट से नहीं आती। उसमें हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट का भी रोल होता है। तो अब आगे हम बात करेंगे द 4 इंटरनल एम्पायर्स, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, जो बताएगा कि कैसे आप अंदर से उस इंसान में बदल सकते हो जो बाहर से सब कुछ हासिल कर सके। प्राइवेट आइलैंड की वो सुबह जहां बिलियनियर ने कहा था, सक्सेस सिर्फ दिमाग की कहानी नहीं है, वो एक कंप्लीट इंटरनल एम्पायर की मांग करती है। और वहीं उन्होंने हमें सिखाया, अगर तुम्हें बाहर की दुनिया में ग्रेटनेस चाहिए तो तुम्हें अपनी अंदर की 4 दुनिया पर मास्टरी चाहिए। पहला, माइंडसेट मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। माइंडसेट वो लेंस है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। क्या तुम प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी देखते हो या एक्सक्यूजेस? क्या तुम हार को सीख मानते हो या आइडेंटिटी? थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए, लेकिन कहते हैं, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। दैट्स अ बुलेट प्रूफ माइंडसेट। बिलियनियर कहते हैं, ग्रेट लीडर्स अपनी रियलिटी को अपने बिलीफ सिस्टम से राइट कर सकते हैं। दूसरा है, हार्ट सेट माइंड शार्प हो लेकिन दिल टूटा हुआ हो तो क्या आप खुश रह सकते हैं? हार्ट सेट की बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये है आपका इमोशनल फाउंडेशन। जैसे पास्ट ट्रॉमा, एन एंगर, रिग्रेट या कोई गिल्ट। इन सबको अगर आप डेली क्लेंस नहीं करते तो ये आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, इमोशनल पेन इज नॉट वीकनेस, इट्स अनप्रोसेस्ड एनर्जी। तीसरा, हेल्थ सेट। आपका शरीर आपकी स्पिरिचुअल व्हीकल है, जिसमें आता है डेली एक्सरसाइज, क्लीन फूड और डीप स्लीप। ये सब सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि फोकस, एनर्जी और डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ा था, वो रनिंग और लॉन्ग वॉक्स में क्लैरिटी ढूंढते थे। हेल्थ से ही वो एनर्जी आती है जिससे आप अपनी विजन को रियलिटी बना सको। चौथा है सोल सेट। सोल सेट मतलब आप कौन हो जब कोई और नहीं देख रहा, जिसमें आपको सोचना है कि क्या आप अलाइंड हो अपने पर्पस से, क्या आपके काम में अर्थ है, क्या आप खुद से कनेक्टेड हो। रॉबिन शर्मा कहते हैं, काम बिना अर्थ के गुलामी है, लाइफ विदाउट पर्पस इज एम्प्टीनेस। सोल सेट आपको ग्राउंडिंग देता है ताकि आप फेम या फेलियर किसी से भी हिले नहीं। तो दोस्तों, सिर्फ माइंडसेट से आप एक अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो तो आपको चारों सेट्स में मास्टरी चाहिए, जिसमें माइंडसेट से आप अपनी सोच बदलते हो, हार्ट सेट आपकी भावना बदलती है, हेल्थ सेट आपकी ऊर्जा बढ़ाती है और सोल सेट आपकी आत्मा को जागती है। और जब ये चारों एक हार्मनी में आ जाते हैं, तभी इंसान अंदर से स्टेबल और बाहर से अनस्टॉपेबल बनता है। लेकिन अब एक सवाल जो एलीट बनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या सिर्फ हार्डवर्क से ग्रेटनेस आती है
या फिर ग्रेटनेस के लिए रेस्ट और रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है? रॉबिन शर्मा कहते हैं, उत्पादकता एक मैराथन नहीं, यह एक ताली है। आगे हम समझेंगे कि कैसे एलीट परफॉर्मर्स काम और आराम के दो अलग-अलग साइकिल्स को यूज करते हैं ताकि वो कभी बर्नआउट ना हो और हमेशा गेम में बने रहे। तो क्या आप तैयार हैं वो सीक्रेट जानने के लिए जो दुनिया के टॉप 1% लोग जानते हैं लेकिन बाकी इग्नोर करते हैं? बिलियनियर ने समंदर किनारे बैठकर एक डायग्राम बनाया, दो गोल घेरे जो आपस में जुड़ते थे। उन्होंने कहा, एलीट परफॉर्मर्स नॉनस्टॉप काम नहीं करते, वो एक पावरफुल रिदम में जीते हैं, हाई एक्सेलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल में। बिलियनियर ने पहले ट्विन साइकिल्स को समझाने की कोशिश की है। सोचो, एक एथलीट वो पूरे साल मैच नहीं खेलता, पहले इंटेंस ट्रेनिंग और टूर्नामेंट, फिर प्रॉपर रेस्ट, रिकवरी और रिहैब, फिर नेक्स्ट सीजन की तैयारी। ठीक उसी तरह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाने के लिए हमें भी अपने दिन, हफ्ते और साल को इन दो फेजेस में बांटना पड़ता है। पहला, हाई एक्सेलेंस साइकिल, फोकस्ड इंटेंसिटी। इस फेज में आप डीप वर्क करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देते हैं, फ्लो स्टेट में घुस जाते हैं। रॉबिन कहते हैं, व्हेन यू वर्क, वर्क लाइक अ लायन, फास्ट, पावरफुल, फोकस्ड। जैसे 90 मिनट डीप वर्क, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। साइंस कहती है, ब्रेन लगभग 90 मिनट तक डीप फोकस में काम कर सकता है। उसके बाद फ्यूमंसु गिरने लगती है। दूसरा, डीप रिकवरी साइकिल, स्ट्रेटेजिक रेस्ट। अब बारी है रिचार्ज करने की, जैसे नेचर वॉक, डीप स्लीप या फिर आर्ट, म्यूजिक, साइलेंस और लव्ड वंस के साथ समय। क्यों? क्योंकि आपका माइंड और बॉडी बैटरी की तरह है, रिचार्ज नहीं किया तो बर्नआउट जरूर होगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, रेस्ट इज नॉट अ रिवॉर्ड, इट्स अ रिक्वायरमेंट। एलिट परफॉर्मर्स सिर्फ हार्ड वर्क में मास्टर नहीं होते, वो रिचार्ज करने में भी मास्टर होते हैं। बैलेंस ही ग्रेटनेस है। अगर आप सिर्फ हसल करते रहोगे तो एक दिन टूट जाओगे। अगर आप सिर्फ आराम करते रहोगे तो एक दिन पछताओगे। लेकिन जब आप इन दोनों साइकिल्स को रिदम में जीते हो, तभी आप पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचते हो। जैसे टॉप सीईओज अपने दिन में रिकवरी पॉकेट्स रखते हैं, 10 मिनट का ब्रेथ वर्क, वॉक आफ्टर लंच या एक शॉर्ट नैप। उनके लिए रेस्ट लग्जरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। अब एक सवाल जो आपकी मेहनत को दिशा देगा। आप दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन क्या आप सच में कंसिस्टेंट और फोकस्ड हो? क्या आपकी मेहनत स्ट्रैटेजिक है या बस एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुकी है? क्योंकि रॉबिन शर्मा कहते हैं, सफलता एक दिन में नहीं बनती, यह दैनिक रूप से बनती है। और इसी सोच के साथ हम अब पहुंचेंगे आगे, विक्टरी डिमांड्स कंसिस्टेंसी, जहां हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे डेली रिचुअल्स ही आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। क्या आप वो कंसिस्टेंसी लाने को तैयार हो जो विनर्स को लूजर्स से अलग करती है? बिलियनियर ने कहा, जो रोज जीतता है वही असल में जीतता है। ग्रेटनेस कोई एक बार का एक्शन नहीं, वो एक रोज का रिचुअल है। और यहीं पर आता है इस पूरी किताब का सबसे गहरा मैसेज। लेखक ने एक कहानी साझा की है। दो दोस्त थे। एक रोज सुबह उठकर 1 घंटा सीखने, सोचने और खुद को निखारने में लगाता था। दूसरा कहता था, अरे कोई दिन शुरू करूंगा जब मूड होगा। 6 महीने बाद ज्यादा फर्क नहीं दिखा। 1 साल बाद एक ने क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस हासिल कर ली। दूसरा वही था, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ग्रेटनेस की असली कुंजी है डेली कंसिस्टेंट एक्शन। रॉबिन शर्मा कहते हैं, छोटी दैनिक जीतें जीवन भर की बड़ी जीतों की ओर ले जाती हैं। आप जो छोटे काम हर दिन करते हैं, जैसे 5 बजे उठना, 20-20-20 रूल फॉलो करना या जर्नलिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सब दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं की कंपाउंडेड पावर से ही असली ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे करियर में सिंपल हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया, इसीलिए वो दुनिया के सबसे स्टेबल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। आपका मूड कुछ भी कहे, आज नहीं करना, थोड़ा लेट कर लूं या कल से पक्का, लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना लिया,
एक रूटीन जो ऑटोमेटिक हो गया, तो आपकी विक्ट्री पक्की है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, बिल्ड सिस्टम्स दैट सपोर्ट ग्रेटनेस। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं, उसका मतलब है कमिटमेंट। अब एक सवाल जो आपकी सुबहों को बदल सकता है। आपने जिंदगी में कितनी बार कुछ शुरू किया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए? अब सोचिए, अगर आप अगले 66 दिन तक रोज 5 बजे उठे, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहां हो सकती है? क्या आप रेडी हैं अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए एक नई आदत से? क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं इस जबरदस्त किताब के आखिरी और सबसे पावरफुल पार्ट पर। दोस्तों, द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो आपको एवरेज से उठाकर एलीट बना सकता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, फोकस और इनर पीस चाहते हैं, तो आज से ही तय करो, एक सुबह 5 बजे उठो, सिर्फ एक दिन, और खुद फर्क महसूस करो। अगर आपको इस वीडियो ने इंस्पायर किया, वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। शायद यही वो स्पार्क हो जिसकी उसे जरूरत है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखो, ग्रेटनेस इज नेवर गिवन, इट्स अर्न्ड। हर सुबह, हर फैसले से